हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं। आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो इसी के साथ आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, मानता हूँ थोड़ा सा लेट हो रहा है, बट क्या करें, मैं बिजी चल रहा हूँ थोड़ा सा। तो बट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मैं कोशिश करूँगा टाइम टू टाइम वीडियोस आए। ठीक है, इधर देखते हो क्वेश्चन नंबर 18। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18? दैट व्हाट इज द एनर्जी इन द जूल, what is the energy in the joule required to shift the electron of the hydrogen atom first orbit from first Bohr orbit to the फिफ्थ बोर ऑर्बिट? ठीक है, पहले इतना समझते हैं। कहता है, ये कहता है कि हमें एनर्जी निकालनी है। हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है एनर्जी। ठीक है, और कौन सी एनर्जी निकालनी है? हमें निकालनी है जब एक एलिमेंट हमारा, नॉट एलिमेंट, एक हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम है, फर्स्ट ऑर्बिट पे है। ठीक है, ये जा रहा है हमारा कौन सा ऑर्बिट पे? ये हमारा जा रहा है फिफ्थ ऑर्बिट में। ठीक है, अब इसे यहाँ से N1 से N5 में जाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है, एक ऊपर बोल रहा हूँ मैं, ये कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर, अब ये एनर्जी किससे एब्जॉर्ब करेगा? आपको इस पर कोई रेडिएशन मारी जाएगी। ओके, जैसे ही उसको एब्जॉर्ब करेगा ये एक्साइट होगा। अब ये एक्साइट होगा तो ये हमें निकालना है कि कितना एनर्जी की इसमें वो लाइट हम मारे। ठीक है, कितनी एनर्जी की लाइट इसमें हम मारे कि वो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले कि वो N5 पे पहुंच जाए। क्लियर दिस पॉइंट? अब हमें निकालना है कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम मैंने ऐसे बनाया है, बट ये कह रहा ऑर्बिट, तो ऑर्बिट आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस। ओके, दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके के सर्कल होंगे, करेक्ट? ऐसे सर्कल्स होंगे, कितने हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। नाउ इसमें ये हमारा N1 है, ये N5 है। यहाँ से जाना है उसने यहाँ पे। क्लियर दिस पॉइंट? ये एनर्जी हमें निकालनी है। एक और चीज़ बता दूँ, इसमें क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन। हमारा हाइड्रोजन एटम एक्साइट नहीं हो रहा, हमें हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा। ये चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। मैंने पहले हाइड्रोजन लिख दिया, माई मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। अरे कभी कभी ये इरेज नहीं होता, मुझे बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन। करेक्ट दिस पॉइंट? हाइड्रोजन पे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, कैसे होगा? इस पे हम रेडिएशन मारेंगे एक लाइट की, ये मारा, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, ये जाएगा N5 में। कितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी, ये हमें निकालना है। ठीक है ना, सेकंड पार्ट क्या है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दैट लाइट? व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड व्हेन द रिटर्न देन व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट? नाउ अब ये थोड़ा सा समझने वाला है। वेट, हाँ, जस्ट वेट। ये फॉर एग्जांपल हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो पहुंच चुका है, कहाँ पहुंच चुका है? N5 पे पहुंच चुका है। हमारा जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पहुंच चुका है, ये रहा। अब ये एक्साइटेड स्टेट पे, अब ये एक्साइटेड स्टेट पे है तो ये वापस नीचे भी तो आएगा। समझ रहे हो? अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच जाता है, यहाँ पे एक्साइटेड है, तो ये वापस नीचे भी आएगा। कभी भी कोई एलिमेंट एक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहता। ठीक है, वो वापस आता है। अब जब वापस आएगा, यहाँ से वापस आएगा, तो उसने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी है उसे निकालेगा भी। समझ रहे हो ना? उसने एक एनर्जी, सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करी तो वो ऊपर पहुंच गया। अब जब वापस नीचे आएगा वो, तो उतने ही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा वो। ठीक है, क्या करेगा? रिलीज करेगा। ठीक है, अब ये एनर्जी जो रिलीज करेगा इसको हम कहते हैं इमीशन। इसे क्या कहते हैं हम? इमीशन। क्लियर दिस पॉइंट? इसका इमिशन कहते हैं। अब ये जो रिलीज करेगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट ही करेगा, लाइट के फॉर्म में ही रिलीज करेगा, राइट? अब ये लाइट के फॉर्म में अगर रिलीज करेगा उसे, तो हमें निकालना है उस लाइट की वेवलेंथ। समझ में आ गया सब कुछ? क्या क्या करना? सबसे पहले हमें निकालना है सिंपल, अब और सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, N1 से N5 जा रहा है, हमें निकालना डेल्टा ई, एनर्जी गैप। ठीक है, अब ये एनर्जी गैप आ जाएगा। ठीक, एनर्जी हमारे पास आ गई। ठीक है,
इस एनर्जी से हम क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। अब पूछोगे क्यों, इतनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी, इतनी एनर्जी वो रिलीज करेगा, इतनी ही एनर्जी यहाँ रिलीज करेगा ना जितनी एब्जॉर्ब करी। मतलब अगर इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इतनी एनर्जी ही रिलीज करेगा। अब इतनी एनर्जी रिलीज करेगा तो इस जो एनर्जी है इसका रिलेशन होता है हमारा वेवलेंथ के साथ होता है। तो हम उस फॉर्मूले से वेवलेंथ निकाल लेंगे किसकी, जो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो कि हमारा इमिट करेगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब हम जाते हैं सीधा कैलकुलेशंस पे। अब यहाँ कैलकुलेशंस पे जाएंगे हम लोग। ठीक है ना, देखिए इधर सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, अगर आपको इसे जूल में निकालना है ध्यान रखना, -2.18 इंटू 10⁻18 जूल डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। अगर ये किसी और एटम की बात करते तो इसे मल्टीप्लाई बाय इट्स एटॉमिक नंबर भी करते। ठीक है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए हम इसे लिख ही नहीं रहे। ठीक है, हम डायरेक्टली फॉर्मूला ये वाला लिख रहे हैं। नाउ क्या है, अब हम निकालेंगे एनर्जी, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट कैसे निकलेगी, -2.18 इंटू 10⁻18 जूल डिवाइड बाय एन, क्या रिप्रेजेंट करता है इधर, एन रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट्स नंबर। कल ठीक है, इसी तरीके से हम एनर्जी ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट में निकाल लेंगे। फिफ्थ लिख देता हूँ मैं, -2.18 इंटू 10⁻18 जूल, सेम थिंग, डिवाइड बाय एन स्क्वायर। एन क्या होता है, ऑर्बिट्स नंबर होता है। यहाँ पे मैं फिफ्थ एनर्जी लेवल की बात कर रहा हूँ। अगर फिफ्थ एनर्जी लेवल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ एन की वैल्यू 5 आएगी। ठीक है, मैंने क्या कहा था इधर हमें निकालना डेल्टा ई। तो डेल्टा ई क्या होगा, क्या होगा, डेल्टा ई की वैल्यू क्या आएगी, हाँ ऑफ कोर्स E5 माइनस E1। ठीक है, ये एनर्जी गैप, ये वाला एनर्जी गैप। ठीक है, इस एनर्जी गैप की बात कर रहा हूँ। तो एनर्जी ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट क्या है, -2.18 इंटू 10⁻18 डिवाइड बाय 25, लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर होता है, माइनस माइनस 2.18 इंटू 10⁻18 डिवाइड बाय 1। क्लियर दिस पॉइंट ना, यहाँ तो कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ो, 2.18 इंटू 10⁻18 को मैं लेता हूँ कॉमन, -1/25 एन, ध्यान रखना ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक सब क्लियर होना चाहिए सबको। 18 इंटू 10⁻18 1 - 1/25, क्लियर टू है। हाँ, अब इसके बाद थोड़ा अगेन थोड़ा सा मैथ है, 2.18 इंटू 10⁻18, इसको मैं लिख सकता हूँ 24/25। ठीक है, अब इसे आप कैलकुलेट करो। जैसे ही आप इसे कैलकुलेट करेंगे, आप इसे कैलकुलेट करेंगे ही ना करेंगे, तो आप कहाँ से आएगा 2.09 इंटू 10⁻18। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी क्वेश्चन है, फॉर्मूले नहीं जितने भी क्वेश्चन है, इसके अंदर दो चीज़ों का गेम है बस। ठीक है, फर्स्ट थिंग आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस जो ये लिखे हुए हैं बहुत आसान है, आप इजीली पढ़ लोगे, इसे समझ जाओगे। बट क्या है, आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। अगर आपका फॉर्मूला याद है तो आप कोई भी सभी क्वेश्चंस कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूलेस आते हैं। फॉर्मूले याद रखने बहुत जरूरी है, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा फॉर्मूलेस हैं। एंड सेकेंड थिंग ये है, अब यहाँ देखिए ये पार्ट देखिए, क्या है ये पार्ट, ये पार्ट और कुछ भी नहीं, सिर्फ मैथमेटिक्स है। क्या है, सिर्फ मैथमेटिक्स। और यहाँ पे जो गलती होगी ना आपकी, सिर्फ कैलकुलेशंस में होगी। किसमें होगी, कैलकुलेशंस में होगी। तो आप जैसे जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके सही आंसर्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप वैल्यूज दे रहे हो किस में, पॉइंट्स में है। ये 24/25 है, तो जैसे जैसे आप इसे कैलकुलेट करोगे आपकी काफ़ी मिस्टेक्स होंगी, और ये तभी आपकी ठीक होंगी जब आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करते जाओगे। क्या करते जाओगे, प्रैक्टिस। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एनर्जी आ गई। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, एनर्जी
रिक्वायर्ड, ठीक है, क्या है 2.09 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, दूसरी चीज हमें निकालनी है कि वेवलेंथ क्या होगी उस लाइट की जो कि इमिट होगी इलेक्ट्रॉन के थ्रू। जब इलेक्ट्रॉन हमारा वापस जा रहा होगा एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट पे, नॉर्मल ऑर्बिट पे कह लो आप लोग, तो उसकी जो जो इमिशन निकलेगी, जो लाइट छोड़ेगा वो, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी ये हमें निकालनी है। अब हमारे पास एनर्जी आ गई, ठीक है, जितनी एनर्जी रिलीज करेगा वो, जितनी गेन करेगा उतनी ही रिलीज करेगा, तो इतनी ही रिलीज करेगा। अब अगर आपको पता हो, ध्यान हो, अगेन वही कह रहा हूँ, फॉर्मूले की बात है, डेल्टा ही छोड़ो फिलहाल के लिए, एनर्जी का जो रिलेशन होता है वेवलेंथ के साथ वो क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा, ये हमारा रिलेशन होता है एनर्जी और वेवलेंथ का। अब एनर्जी की बात हो रही है इधर, ठीक है, एनर्जी ये भी हमारी भले ही एनर्जी गैप है ये, पर है तो एनर्जी ही। ये जो एनर्जी है वो यहाँ ये इसके बीच की एनर्जी है, भले ही मैं डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करा उसे, बट है तो एनर्जी ही। तो सिंपली आप उसे एनर्जी की जगह पुट करो वैल्यू को। अब जैसे ही करोगे आपका आएगा 2.09 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है, इक्वल्स टू एच की वैल्यू इज 6.626 इंटू 10⁻34 जूल एंड सेकेंड, जूल्स पर सेकेंड, जूल सेकेंड नॉट पर सेकेंड, ठीक है, इंटू 3 इंटू 10⁻8, करेक्ट स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय लैम्डा जो कि आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ से आप करो, लैम्डा विल बी इक्वल टू व्हाट, 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8। देखो कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे इक्वेशंस है, इक्वेशन मतलब नंबर्स है। तो आप इसको जितनी बार कैलकुलेशन, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, कैलकुलेशन भी छोड़ो, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना आप बेहतर होते जाओगे इसमें। और ये केवल यही काम नहीं आएंगे, आपके फिजिक्स में भी काम आएंगे, आपके और भी जो चैप्टर्स हैं उसमें भी काम आएंगे, आपके मैथ्स में भी काम आएंगे इवन। ठीक है, आप मैथ्स में इतनी ऐसी कैलकुलेशन नहीं करोगे, आप ऐसी कैलकुलेशन मैथ्स में भी नहीं करोगे जो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में करने वाले हो। द रीज़न वेरी सिंपल है कि जो आप मैथ्स में करोगे आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, बट वहाँ पे इस तरीके से आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करोगे, यहीं पे करोगे। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है ना, अब इसे करो कैलकुलेट, सेम थिंग। ठीक है, जैसे आप इसे कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आएगा अराउंड अराउंड 9.50 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। ठीक है, और आप कोशिश करा करें कि जितनी बार हो सके, अगर एंगस्ट्रॉम में आप आंसर दे सकते हैं तो दे दिया करें। जैसे यहाँ पे आप अगर चाहते हो तो एंगस्ट्रॉम में दे सकते हो, अगर आप इसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 950 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर कितना आया, वेवलेंथ जो आपको निकालनी थी वो कितनी आई, 950 एंगस्ट्रॉम। ओके, दिस इज द आंसर। क्या आंसर है, ये आंसर है आपका। ठीक है, एज यूजल जूम कर देते हैं इसे ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ यही आंसर है, ये आंसर है आपका। ठीक है, एनर्जी एंड वेवलेंथ।